स्वागत है आपका बायो बज में। आज हम जानेंगे कैंसर के बारे में। हमने पहले पार्ट में जाना कि कैंसर की प्रॉपर्टीज क्या है और उसके टाइप्स क्या है। पर हमने ये नहीं जाना कि कैंसर होता कैसे है, कैंसर के कॉजेस क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉजेस ऑफ कैंसर। इसका सबसे पहला कॉज हो सकता है म्यूटेशन। हमारी बॉडी में जब डीएनए और जीन्स में चेंजेस आ जाते हैं तो ये म्यूटेशन डेवलप हो जाता है, जो कि इनहेरिटेड भी हो सकता है, यानी कि दूसरी जनरेशन में कैंसर पास ऑन हो सकता है। हमारी बॉडी में दो तरह के जीन्स होते हैं, सेल्युलर ऑन्कोजीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। सेल्युलर ऑन्कोजीन्स को हम बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। प्रोटो ऑन्कोजीन्स का काम होता है कि ये नॉर्मल जीन्स में सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन संभालते हैं, लेकिन जब ये टच में आ जाते हैं विद कार्सिनोजेंस तो ये बन जाते हैं कैंसर कॉजिंग ऑन्कोजीन्स। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का काम होता है, ये एक्ट करते हैं एज अ चेक पॉइंट, यानी कि ये चेक करते हैं कि सेल डिवीजन सही से हो रहा है या नहीं। ये खुद डिवीजन नहीं करते, लेकिन जैसे ही इनमें म्यूटेशन आ जाता है तो हमारी बॉडी में ट्यूमर फॉर्म हो जाता है और कैंसर डेवलप हो जाता है। अब हम जानते हैं ये कार्सिनोजेंस क्या होते हैं। व्हाट आर कार्सिनोजेंस? कार्सिनोजेंस बेसिकली कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, रेडिएशन लाइक एक्स-रेज, यूवी रेज, गामा रेज। केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं लाइक तंबाकू, स्मोक। बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं लाइक कैंसर कॉजिंग वायरसेस विच इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये कॉज करता है ओवेरियन कैंसर। अब हम जानते हैं कि कैंसर को डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है। डायग्नोसिस ऑफ कैंसर की वैसे वेरियस मेथड्स है। सबसे पहले हम देखते हैं बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। बायोप्सी में क्या होता है, हम टिश्यू को लेते हैं, सस्पेक्टेड टिश्यू को, और उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामाइन करते हैं, देखते हैं कि कहीं उसमें ट्यूमर फॉर्म हुआ है या नहीं। नेक्स्ट मेथड हो सकती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी विच इज कॉल्ड एज सीटी स्कैन, जिसमें हम हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स की एक 3D इमेज निकालते हैं और उसको एग्जामाइन करते हैं कि हमारी बॉडी में ट्यूमर तो नहीं बना है। नेक्स्ट मेथड होती है एमआरआई। एमआरआई मोस्ट कॉमन मेथड है टू डिटेक्ट कैंसर। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनोजिक रेडिएशन की मदद से हम एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे टिश्यू में कुछ चेंजेस तो नहीं हो रहे। एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट भी होता है जिसमें हम कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन यूज कर सकते हैं। अब हम जानते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। मोस्ट कॉमन मेथड हो सकती है सर्जरी। रेडियोथेरेपी भी हो सकती है जिसमें हम टिश्यू को निकाल सकते हैं, ट्यूमर को निकाल सकते हैं और प्रॉपर केयर की मदद से ये ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट थेरेपी होती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम पेशेंट्स को हैवी ड्रग्स देते हैं जिसकी वजह से कैंसरस सेल्स मर जाते हैं, लेकिन इसके काफी सारे साइड इफेक्ट्स हैं जैसे कि हेयर लॉस, एनीमिया, और जिसकी वजह से जो पेशेंट्स है वो काफी ज्यादा लो फील करते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट हो सकता है इम्यूनोथेरेपी। हमारी बॉडी में ट्यूमर फॉर्म होने की वजह से क्या होता है, पूरा इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। इसकी वजह से काफी ज्यादा जो पेशेंट्स है वो कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए हम उन्हें देते हैं अल्फा इंटरफेरॉन्स के मॉडिफायर्स या इंजेक्शन, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और वो ट्यूमर को खत्म करने में मदद करता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।